ओके, गुड मॉर्निंग। अब पूरा आधे घंटे में कवर करने की कोशिश करते हैं। पूरा जितने भी टेंसेस होते हैं, जो भी मेन इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट होता है, तो उसका जल्दी जल्दी स्पीड लिया। बाकी अगर किसी सब्जेक्ट के डिटेल वाइज अगर देखना है तो अलग अलग चैप्टर देख लेना। इसमें कोशिश करता हूँ जितना भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे सिंपल सा है, जैसे दो तरह के सेंटेंस होते हैं, है ना, दो तरह के वाक्य होते हैं। जैसे एक में काम होता है, एक में काम नहीं होता है। काम क्या होता है? खेलना कूदना, उठना बैठना, आना जाना, जो भी आपको अपने शरीर का मूवमेंट करो। जैसे कहीं पे मैं घर में हूँ, घर में होना कोई काम नहीं, मैं दौड़ता हूँ, दौड़ना ही काम है, ठीक है ना। मैं घर में हूँ, आई एम एट होम, मैं छत पे हूँ, आई एम ऑन द रूफ, मैं टीचर हूँ, आई एम ए टीचर, मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टूडेंट, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, मैं बुरा हूँ, आई एम बैड। वो अच्छा है, ही इज़ गुड, वो बुरा है, ही इज़ बैड। क्या वो अच्छा है, इज ही गुड, क्या वो बुरा है, इज ही बैड। वो बुरा क्यों है, वाई इज ही बैड, वो बुरा क्यों नहीं है, इसको क्वेश्चन देख लेना, ये आगे देख लेना। आगे चलते हैं। जैसे ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन, जिसमें कोई एक्शन नहीं, कोई काम नहीं है। काम क्या है? मैं खेलता हूँ, खेलने का काम है। मैं दौड़ता हूँ, दौड़ने का काम है। मैं डांस करता हूँ, डांस करना ही काम है। एक्शन, जिसमें आपको कोई ना कोई आपका मूवमेंट करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटीज, इसको काम होता है। प्रॉब्लम अब मेन चीज़ क्या है कि आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। जिसमें मैं बोलूँ क्या तुम खेलते हो, खेलना ही काम है। जब एक्शन के बारे में पूछेंगे, किसी काम के बारे में, तो हम डू से पूछेंगे, जिसमें एक्शन होगा। एक्शन मतलब काम, जिस नॉन एक्शन मतलब कोई काम नहीं है। सिंपल सेंटेंस। क्या तुम घर पे हो, घर पे होने कोई काम नहीं। आर यू एट होम, क्या तुम खेलते हो, खेलना ही काम है। डू यू प्ले, जब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में, तुम मुझसे मेरे बारे में पूछोगे, किसके बारे में? खेलने के बारे में, एक्शन के बारे में। तो उसमें हम दोनों एक दूसरे से डू डू करके पूछेंगे, ठीक है ना। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या तुम दौड़ते हो, डू रन, क्या तुम पढ़ते हो, पढ़ने का काम है, डू यू स्टडी, क्या तुम टीचर हो, आर यू टीचर, क्या टीचर होने कोई काम नहीं, पढ़ाने का काम है, क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच। क्या तुम डांसर हो, डांसर होने कोई काम नहीं, कोई एक्शन नहीं है, आर यू डांसर, क्या तुम डांस करते हो, डांस करने का काम है, डू यू डांस। अब ये जब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में, तुम मुझसे मेरे बारे में पूछेंगे, हम एक दोनों दूसरे से डू डू करके पूछेंगे। लेकिन जब मैं तुमसे पूछूंगा किसी और के बारे में, ये मेन पॉइंट याद रखना, यहाँ पे कोई तुम्हें ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं। जब मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारे बारे में, तुम मुझसे मेरे बारे में पूछना, तो डू करके पूछना, ठीक है। अब जिसको नींद आएगी बीच में खड़ा हो जाना, ओके। तो अब क्या है कि जब हम दोनों एक दूसरे से पूछेंगे क्या क्या तुम ऐसा करते हो या नहीं करते हो, तो उसके डू डू करके पूछेंगे। लेकिन मैं जब तुमसे पूछूंगा किसी और के बारे में, ये याद रखना सिर्फ। ज़्यादा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। थर्ड पर्सन प्लूरल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, इतना कुछ नहीं। सिंपल सी बात है, ये काम आप करते हो या नहीं करते हो, डेली रूटीन, क्या आपकी दिनचर्या में ये चीज़ शामिल है या नहीं है, इसको जानने के लिए मेरे पास सिंपल सी बात है, डू से पूछूंगा, ठीक है ना। जब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा तो डू करके पूछूंगा, लेकिन पूछूंगा तुमसे किसी और के बारे में, ये चीज़ याद रखनी, इसको बार बार सुन लेना जो नया स्टूडेंट है। जब मैं तुमसे पूछूंगा किसी और के बारे में, उसके लिए मैं डज करके इस्तेमाल करूंगा। किस तरह के क्वेश्चन के लिए? एक्शन के लिए। क्या तुम्हारा भाई खेलता है? तुम्हारा भाई, तुम नहीं, तुम्हारे लिए डू है, दूसरे के लिए डज है। क्या तुम्हारे पापा ऑफिस जाते हैं? डज योर फादर गो टू ऑफिस। क्या तुम्हारी मम्मी खाना पकाती है? डज योर मदर कुक फूड, दूसरे के लिए बना दे रहा। क्या तुम खाना पकाते हो? डू यू कुक फूड। डू क्यों आ रहा है? काम के बारे में, खाना पकाना एक काम है। क्या तुम दौड़ते हो? डू यू रन। अब इसके 6 तरह के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। रवि खेलता है, रवि प्ले। रवि नहीं खेलता है, रवि डज नॉट प्ले। क्या रवि खेलता है? डज रवि प्ले। क्वेश्चन है, क्या रवि खेलता है? डज रवि प्ले। क्या रवि नहीं खेलता है? डज रवि नॉट प्ले। रवि क्यों खेलता है? वाई डज रवि प्ले। रवि क्यों नहीं खेलता? वाई डज रवि नॉट प्ले। ये 6 तरह के सेंटेंस होते हैं। अगर इसका अलग से वीडियो देख लेना, मैं अभी पूरा कुछ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, पूरा एक ही सेंटेंस। सिंपली जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। क्या तुम कॉलेज जाते हो? डू यू गो टू कॉलेज। क्या तुम कॉलेज नहीं जाते हो? डोंट यू गो टू कॉलेज। क्या तुम कॉलेज नहीं, अच्छा तो क्या तुम कॉलेज जाते हो? डू यू गो टू कॉलेज। क्या तुम कॉलेज नहीं जाते हो? डोंट यू गो टू कॉलेज। क्या तुम रोज कॉलेज जाते हो? डू यू गो टू कॉलेज। तुम कॉलेज क्यों जाते हो? वाई डू यू गो टू कॉलेज। तुम कॉलेज क्यों नहीं जाते हो? वाई डोंट यू गो टू कॉलेज। मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, माई फादर गोज टू ऑफिस। दूसरा व्यक्ति है,
जिसके लिए मैं डज करके क्वेश्चन पूछ रहा था उसका आंसर में एस या एस है, ये याद रखना, ठीक है ना। डज योर फादर गो टू स्कूल, दो गो टू ऑफिस कहीं भी हो, हाँ मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, यस माई फादर गोज टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस। मेरे साथ नहीं आएगा, जैसे मैंने पूछा कि मैं और तुम बात करें, आई और यू, है ना, मेरे और तुम्हारे बीच में बात हो रही, क्या मतलब आई और यू के बीच में बात हो रही, आई और यू मिला के क्या हो गया, हम हो गए, मतलब आई यू वी, इनके साथ डू आएगा और इसके साथ दे बसता है, टी वे, उनके साथ डू आएगा, कब आएगा, क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या हम जाते हैं, डू वी गो, क्या वे जाते हैं, डू दे गो। इसके अलावा दूसरे के लिए डज है, सिंपल सी बात है। क्या तुम्हारा दोस्त डांस करता है, तुम्हारा दोस्त, तुम नहीं, तुम्हारे लिए डू है, दूसरे लिए डज है, ओके, ये तो हो गया। अलग अलग सेंटेंस के हैं तो वो उस पर देख लेना। उसके बाद क्या है, कंटिन्यू, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। इज हमारे वाले तो सिंपल है, इसमें ये नहीं कि आप डू डज में ढूंढोगे, इसमें तो एक्शन नहीं करेगी। ये इंग्लिश जो है, अंग्रेजी की इंग्लिश हमने अपनी सुविधा के लिए सब ने अपने अपने फॉर्मूले बना रखे हैं आसानी से समझने के लिए, ठीक है ना। अब प्रेजेंट में क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, क्या तुम दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग, ठीक है। ये तो सिंपल चीज़ तो सबको पता होता है कि आप अभी कहोगे कि मैंने तो बता दिया काम हो तो वहाँ पर डू डज आता है, तो ऐसा नहीं, जो कंटिन्यू होता है ना प्रोसेस में, अभी चल रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, क्या तुम खाने खा रहे हो, आर यू ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे थे, वर यू ईटिंग फूड, मैं घर पर था, आई वॉज एट होम, मैं छत पर था, आई वॉज ऑन द रूफ, क्या तुम छत पर थे, वर यू ऑन द, यू के साथ वर आएगा। जब भी सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें सिंपल हो गया, मैं घर में हूँ, आई एम एट होम, मैं घर में था, आई वॉज एट होम, ठीक है ना। क्या तुम घर में हो, आर यू एट होम, क्या तुम घर में थे, यू के साथ वर रहा, वर यू एट होम। क्या तुम्हारे पापा घर में हैं, इज योर फादर एट होम, क्या तुम्हारे पापा घर में थे, वॉज योर फादर एट होम, ठीक है ना। क्या तुम खेले थे, वर यू प्लेइंग, तुम्हारे पापा खेले थे, वॉज योर फादर प्लेइंग, ये तो हो गया वॉज वर्क। अब इसके बाद क्या है, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम रनिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं, वो दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग, वो पढ़ा रहा है, ही इज़ टीचिंग, वो खाना पका रहा है, ही इज़ कुकिंग। जैसे जो काम करे, जैसे वो काम खत्म हो गया, मैंने खाना, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, अभी क्या कर रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ, जिससे किसी का फ़ोन आया, गुड मॉर्निंग, व्हाट आर यू डूइंग, ओके आई एम हैविंग माई फूड, आई एम टेकिंग माई फूड, है खाने पीने के लिए, हैविंग, टेकिंग, ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग फूड। अच्छा, ये क्या, जो काम मैं कर रहा हूँ, जैसे मेरा काम खत्म हो गया, ठीक, जैसे मैं खाना पका रहा था, मैंने खाना पका लिया, आई हैव, इसमें हैव आएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने खाना पका लिया, आई हैव कुकड फूड, मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा रहा था, जैसे मेरा खाना खत्म हो गया, मैंने खाना खा लिया है, ये बताने के लिए मैं हैव का यूज़ करूँ, ठीक है। मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड। मैं लिख रहा था, किसी ने पूछा मेरे क्या कर रहे हो, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, ठीक है, जैसे लिख दोगे मुझे बता देना, जैसे मैंने लिख दिया मैं कह दूँगा हाँ भाई मैंने लिख लिया है। मैं खाना खा रहा था, आई एम ईटिंग फूड, आई एम हैविंग फूड, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। एक चीज़ याद रखना, हैज़, हैव और हैड, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती क्वेश्चन पूछने के लिए, ये आगे आएगा आपके, ठीक है ना। अब यही है, जैसे मैं कहता हूँ कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेल लिया, हैव यू प्लेड क्रिकेट। जैसे मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूँ, तुम मुझसे मेरे बारे में पूछोगे, क्या पूछोगे, क्या तुमने ऐसा कर लिया है कि नहीं किया है, उसके लिए हैव है। क्या तुम ऐसा करते हो या नहीं करते हो, उसके लिए डू है। दूसरे के लिए डज है। सिंपली उसके बाद क्या है कि जब मैं ये पूछूं कि क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुम खाना खाते हो, एक अलग सवाल है, क्या तुमने खाना खा लिया, ये अलग सवाल है ना हिंदी में। क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खेलते हो, ये एक क्वेश्चन है, क्या तुम ऐसा करते हो नहीं करते हो। क्या तुम नहाते हो, क्या तुमने नहा लिया है, क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम स्मोक करते हो, ये क्वेश्चन है, ऐसा करते हो मुझे नहीं पता। अब मैं ये पूछूं क्या तुमने खाना खा लिया है,
क्या तुमने नहा लिया है, ये क्वेश्चन अलग है। जैसे हिंदी में क्वेश्चन बदली होगा तो इंग्लिश में भी हो गया, क्या तुमने ऐसा कर लिया है कि नहीं कर लिया, मैं जानना चाहता हूँ, तो उसके लिए हैव है हमारे पास। क्या तुमने खाना खा लिया है, जब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में, तुम मुझसे मेरे बारे, हम दोनों एक दूसरे हैव करके पूछेंगे, ठीक है ना। जैसे प्रेजेंट में ऐसा करते हो नहीं करते हो, इसके लिए हमारे पास डू था। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम्हारा भाई खेलता है, डज योर ब्रदर प्ले। क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन फूड। क्या तुम्हारा भाई ने खाना खा लिया, हैज योर ब्रदर ईटन फूड। कहना मतलब जब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा, तुम मुझसे मेरे बारे में पूछूंगी कि तुम ऐसा कर लिया है कि नहीं कर लिया, उसके लिए हैव है। हैव कब है, जब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं जब तुमसे पूछूंगा किसी और के बारे में, बस इतना ही याद रखना। ये नहीं कि अब नॉर्मली प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, जब हम इसकी पूरी डेफिनेशन बताने लग जाते, ओके ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ है बात है, और ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ है जाता है। हमें इतना ज़्यादा बोलने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें अगर बोलना है तो सिर्फ क्या है, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने पढ़ दिया है, क्या तुमने उसको बता दिया है, ये क्या तुमने पोछा लगा दिया है, क्या तुमने स्विच ऑफ कर दिया है, क्या तुमने नहा लिया है, क्या तुमने खाना खा लिया है। तो इसके लिए सिर्फ है हमारे पास बात, क्या तुमने ऐसा कर लिया कि नहीं किया। अब मैं क्वेश्चन में कुछ भी पूछूं, क्या तुमने खाना खा लिया है, खाना खा लिया तुमने, खाना हो गया आपका, लास्ट में ये मतलब नहीं कि चुके हैं चके से, उसका मतलब नहीं। जैसे हमको पढ़ाया जाता है कि कई जगह आप लोगों को पढ़ाया जाता है, क्या आप खाना खा चुके हैं, लास्ट में चुके हैं तो आएगा। बात तो ऐसे हम करते नहीं, आम तौर पर हम कैसे क्या बात करते हैं, ओए खाना हो गया। जैसे दोस्त से पूछा, ओए खाना हो गया तेरा, खाना खा लिया तुमने, तुमने खाना खा लिया क्या। लास्ट में इतनी सारी चीज़ें आ रही, आप कैसे समझोगे, आप समझ जाओ चीज़ को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसा काम करते हो नहीं करते हो, ये जानने के लिए मेरे पास डू है, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तक काम तुमने कर लिया है कि नहीं किया है, उसके लिए हैव है। क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन फूड। दूसरे के लिए अगर मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूं तो हैव है, दूसरे के लिए हैज है। क्या तुम्हारे पापा ने खाना खा लिया, तुम्हारे पापा ने, तुमने नहीं, दूसरे के लिए हैज है, हैज योर फादर ईटन फूड। क्या तुम्हारी मम्मी ने खाना पका लिया है, तुम्हारी मम्मी ने, दूसरे व्यक्ति है, उसके लिए हैज है, हैज योर मदर कुक्ड फूड। क्या तुमने नहा लिया, तुम्हारे बारे में पूछ रहा है कि क्या तुमने नहा लिया है, हैव यू टेकन बाथ। तुमने नहा लिया क्या, हैव यू टेकन बाथ। तुम नहा लिया हो, नहा लिया, मैंने ऐसे भी पूछ सकता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ नहा लिया, बस इतना है, सिंपल सी बात है। मेरी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगी तुम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। नहा लिया, यस, हैव यू टेकन बाथ, यस आई हैव टेकन। ये अब मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग बाथ, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, ये तो ठीक है। अब कोई, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं दौड़ रहा, आई एम रनिंग, इसमें कोई कुछ नहीं ना। अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, सिंपल सी बात है। लेकिन इसके बीच में कोई टाइम आ गया, टाइम मतलब मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, वो सुबह से रो रही है, वो 4 महीने से बीच में आ गया ना, मैं 4 महीने से अल्मोड़ा में रह रहा हूँ, जैसे ये टाइम आ गया बीच में, ठीक है। इस चीज़ को नोट करना, इस सिंपल चीज़ ये नोट करना, मैं अल्मोड़ा में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन अल्मोड़ा। अगर बीच में टाइम लगा दिया, 4 महीने से रह रहा हूँ या 2021 से रहा हूँ, ये पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, सिंपल। जैसे मैंने कह दिया कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ये 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो, पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। एक तो आई के साथ है बात है तो पता चल गया, ये तो इसमें एम हट जाएगा, आई एम टीचिंग की हट जाएगा, एम की जगह आई की एम आ गया, एम हटा दो बीच में से, हैव बीन लगा दो वहाँ पर, आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ 2 घंटे से। कहीं भी वह टाइम आएगा ना, पहले सिंस और फॉर समझ लो, वैसे डिटेल के लिए आप वीडियो देख लेना, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। कहीं पे भी हम टाइम लगाते हैं ना, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 महीने से, 4 महीने से, 10 साल से, समय अवधि है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे 4 महीने हो गए अभी, अगर मैं करूँ सिर्फ मैंने इतना टाइम बताना है, 8 बजे से, मैं अभी सपोज को अभी 12 बजे है, राइट, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 8 बजे से, कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। अगर मैं कहूँ कि मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलूँगा 4 आवर। अगर मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बिन टीचिंग फॉर 5 आवर। अगर मैं कहना चाहूँ मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं टाइम नहीं दिखाना, पूरा समय अवधि नहीं दिखाना चाहता, ड्यूरेशन नहीं दिखाना चाहता हूँ, नहीं बताना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ वो पॉइंट ऑफ टाइम बताना चाहता हूँ जब से काम शुरू हुआ था, ठीक है ना। मैं
8 बजे से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock, ठीक है ना। मैं रह रहा हूँ, आई एम लिविंग, मैं अल्मोड़ा में रह रहा हूँ। आई एम लिविंग इन अल्मोड़ा, मैं अल्मोड़ा में 2 साल से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग, आई के साथ हैव आएगा। आई हैव बीन, जैसे किसी भी सेंटेंस में इतना ही याद रखो फॉर्मूला, ये याद करने के लिए जब भी टाइम आ गया तो वहाँ पे हैव बीन हैज़ बीन का यूज आएगा ही आएगा, राइट। मैं 4 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, आई के साथ हैव आता है और बीन आएगा ही आएगा। ही हैज़ बीन, आई हैव बीन, सब के साथ बीन आएगा ना। दूसरे के लिए हैज आएगा तो पता ही, अभी बता दिया था। तो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में 4 साल से रह रहा हूँ। 4 साल को हो गया, जैसे 2024 है, अगर मैं 4 साल बता रहा हूँ, टाइम अवधि बता रहा हूँ, तब तो 4 आएगा। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 4 years। अगर ये 2024 है, अगर कोई एक मैं ये बताना चाहूँ कि मैं 2020 से रह रहा हूँ, स्टार्टिंग टाइम बता दिया। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। अब फॉर कहाँ पर आएगा, जैसे समय अवधि, 2 महीने, 2 घंटे, 2 साल, 20 साल, ये फॉर आ गया। मैं 8 बजे से, कोई भी टाइमिंग हो गया, 8 बजे से 9 बजे, 10 बजे से 12 बजे से, संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, जनवरी, फरवरी, मार्च 2021, 22 जो भी है, स्टार्टिंग टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ पे सिंस, और टोटल टाइम ड्यूरेशन में 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock। मैं अभी 4 घंटे हो गए, 12 बजे। अभी मैं अगर मैं 8 बजे कहूँ तो सिंस लगाऊंगा, अगर मैं 4 घंटे कहूँ तो फॉर आएगा। सिंपल सी बात है, ओके। अब क्या है, अब क्वेश्चन है, मेन चीज़ है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि तुम कब से दिल्ली में रह रहे हो, अब तुम कहाँ रह रहे हो, वेयर आर यू लिविंग, ये तो सिंपल है। वो क्योंकि आंसर आएगा आई एम लिविंग इन अल्मोड़ा, आई एम लिविंग इन नैनीताल, आई एम लिविंग इन दिल्ली, कहीं भी हो, आई एम स्टेइंग लिविंग, कहीं भी हो। अगर क्या है, तुम कब से रह रहे हो, कब से का मतलब हो तो उसका आंसर तो आएगा। आंसर क्या आ गया, हैव बीन हैज़ बीन में आने वाला है आंसर। तो उसमें क्या है, अब मुझे पता है कि इसका जो मैंने क्वेश्चन किया है उसका आंसर हैव बीन हैज़ बीन में आने वाला है। क्योंकि तुम कब से रह रहे हो, इसमें तो टाइम तो दिखाई नहीं दे रहा कि, लेकिन इसमें हैव बीन हैज़ बीन आएगा, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर है हैव बीन हैज़ बीन आने वाला। तो इसलिए मेरा क्वेश्चन भी हैव बीन हैज़ बीन से ही शुरू होगा। तुम कब से रह रहे हो, कब से मतलब कितना टाइम से, उसके लिए फॉर हाउ लॉन्ग है ना। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग, कहीं भी हो तो इसमें टाइम है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन, तुम कहीं भी हो। क्योंकि हैव बीन इसलिए आया, उसमें इसका आंसर आएगा या तो कहेगा 2021 से रह रहा हूँ, या तो कहेगा मैं 4 साल से रह रहा हूँ, उसकी मर्जी। हमें जानना चाह रहे हैं कि तुम वहाँ पे कब से रह रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग है ना। हाउ लॉन्ग भी लगाओ, फॉर हाउ लॉन्ग कुछ भी कह सकते हो, मतलब कितने टाइम से। तो इसलिए फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, कहीं भी हो। अब मैं, तुम्हारे पापा कहाँ हैं आजकल, तुम्हारे पापा कहाँ रह रहे हैं, वेयर इज योर फादर लिविंग। तुम कहोगे ही इज़ लिविंग इन नैनीताल, नैनीताल में रह रहे हैं। अब मैं पूछूंगा वो कब से रह रहे हैं। अब मैंने जैसे कब से कहा तो तुम बताओगी कि उसका आंसर आएगा 4 साल से, 2 साल से, या 2021 से, या 19 से। तो सिंस और फॉर में आंसर आना। तो मेरा क्वेश्चन भी है, मुझे पता है कि आंसर हैव बीन हैज़ बीन में आने वाला है, तो मेरा क्वेश्चन भी हैव बीन हैज़ बीन में ही आएगा। हाउ लॉन्ग हैज़ योर फादर, दूसरे के ना, हाउ लॉन्ग हैज़ योर फादर बीन लिविंग इन नैनीताल। तुम कब से दिल्ली में रह रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग, यू के साथ आएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर लास्ट 10 years, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020, कुछ भी है, ये है हैव बीन हैज़ बीन का, ठीक है ना। जैसे अब इसके और भी यूज होते हैं। क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, यस मैं गया हूँ, आई हैव बीन दिल्ली। ये चीज़ें आपको बाद में बता दें। हैज हो गया। अब इसमें क्या आ गया, हैव बीन हैज़ बीन हो गया, भी हो गया, ठीक है। अब आ गया पास्ट में। पास्ट में क्या होता है कि क्या तुम कल कहाँ थे, वेयर वर यू, आपके होने के बारे में बोला कि जाने के लिए मेरा।
जैसे प्रेजेंट में कोई काम के बारे में पूछ रहा ना, क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम कॉलेज जाते हो, डू यू गो टू कॉलेज, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। पास्ट की पूछें, क्या तुम कॉलेज गए थे, क्या तुम हॉस्पिटल गए थे, क्या तुम दिल्ली गए थे, पास्ट की बात है। अब मैं थे लगाऊं ना लगाऊं, जैसे मैं पूछूं तुम कल कॉलेज गए थे, तुम कल कॉलेज गए थे क्या, बातें की ना, क्या तुम कल कॉलेज गए थे, सुनते रहना सेंटेंस को तसल्ली से। क्या तुम कल कॉलेज गए थे, तुम कल कॉलेज गए थे क्या। एक सेंटेंस में क्या आया लास्ट में, एक सेंटेंस में थे आया, दोनों सेंटेंस एक ही है। पहले इंग्लिश बाद में बनाना, इसका मतलब समझ लो हिंदी में। तुम कल कॉलेज गए थे क्या, क्या तुम कल कॉलेज गए थे, तुम कल कॉलेज गए, बात एक ही है ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कल तुम कॉलेज गए थे नहीं के पास्ट के बारे में। जैसे मैं प्रेजेंट में पूछता हूँ क्या तुम ऐसा करते हो नहीं करते हो, उसके लिए डू आता है। क्या तुमने ऐसा किया है कि नहीं किया, कि तुम कहीं गए कि नहीं गया, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, उसके लिए हमारे पास डिड है। क्या तुम कॉलेज गए थे, डिड यू गो टू कॉलेज। क्या तुमने खाना खाया था, डिड यू ईट फूड। क्या तुमने कपड़े धोए थे, डिड यू वॉश क्लोथ। क्या तुमने अपना होमवर्क किया था, डिड यू डू योर होमवर्क ना, करने के लिए। क्या तुमने होमवर्क किया था, डिड यू डू योर होमवर्क। क्या तुमने लिखा लिखा था, क्या तुमने लिखा, मैं था तो लोग कुछ भी रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने ये काम किया कि नहीं किया। तुमने लिखा, पास्ट है, डिड यू राइट। तुम गए, डिड यू गो। तुम कल कॉलेज गए थे क्या, डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। तुम कल कॉलेज में थे क्या, क्या तुम कल कॉलेज में थे। कॉलेज में होना, कॉलेज में जाना दोनों अलग चीज़ है। अगर मैं ये पूछूं क्या तुम कॉलेज में थे, सुन लेना ध्यान, इसका मतलब क्या है। कॉलेज में होना कोई काम नहीं थे, जैसे मैं घर में हूँ, आई एम एट होम, क्या तुम घर पर हो, आर यू एट होम, ये इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है। वैसे ही क्या तुम कॉलेज में थे, इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें वॉज आएगा, वॉर यू इन द कॉलेज यस्टरडे। क्या तुम कॉलेज गए थे, कॉलेज जाना एक काम है, इसलिए प्रेजेंट में क्या तुम कॉलेज जाते हो उसके लिए डू लगाते हैं एक्शन के लिए। क्या तुम कॉलेज गए थे, डिड आएगा उसमें, डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। क्या तुम रोज़ कॉलेज जाते हो, डू यू गो टू कॉलेज एवरी डे। क्या तुम कल कॉलेज गए थे, डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। ओके, तुम कल कॉलेज गए, सिंपल सी बात है, कल की बात पास्ट की है, मैं लास्ट में थे लगाओ ना, उससे मतलब नहीं है। क्या तुम कल कॉलेज गए, तुम कल कॉलेज गए क्या, डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। सिंपल है, हाँ मैं गया था, यस आई वेंट। डिड के साथ जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर वर्ब के सेकंड फॉर्म में आएगा, सिंपल है। और डिड में जब पूछेंगे क्वेश्चन, जब डिड में आएगा, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, क्या तुम गए थे, डिड यू गो, यानी कि डिड यू वेंट। कई लोग ये भी बोलते हैं वेंट लगा देते, नहीं, क्या तुम गए थे, डिड यू गो। क्या तुम वहाँ थे, वर यू देयर। ओके, क्या तुम कल हॉस्पिटल गए थे, जैसे सपोज को तुम्हारा कोई फ्रेंड था, उससे मिलने के तुम गए कि नहीं गए, है ना। क्या तुम हॉस्पिटल गए थे, डिड यू गो टू हॉस्पिटल। क्या तुम कल हॉस्पिटल में थे, जाने की बात नहीं हो रही, होने की बात हो रही है। यहाँ पे कोई, वहाँ पे होना कोई एक्शन नहीं है, इसलिए क्या तुम हॉस्पिटल में थे, वर यू इन द हॉस्पिटल स्टडी। ओके, क्या तुम हॉस्पिटल गए थे, डिड यू गो टू हॉस्पिटल स्टडी। और क्या रह गया फिर, हाँ इनका आंसर है क्या, हाँ मैं गया था, यस आई वेंट। मैं नहीं गया था, आई डिडंट गो, है ना। मैं नहीं जाता, क्या तुम कॉलेज जाते हो, यस आई गो। मैं नहीं जाता, आई डोंट गो, है ना। जैसे ये तो पता, आई डोंट लाइक, ये तो सभी बोलते हैं, जो अंग्रेजी बोलते डोंट लाइक तो सभी बोलते हैं। प्रेजेंट में कोई आप काम करते हो, उसमें डू होता है, डू छिपा रहता है, मतलब आप कोई काम करते हो तो आप उसमें सिर्फ काम का नाम लो। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं नहीं खेलता, आई डोंट प्ले, ठीक है ना। जैसे आई डोंट लाइक ना, डोंट लाइक। क्या तुम्हारा भाई खेलता है, डज योर ब्रदर प्ले। मेरा भाई नहीं खेलता है, माई ब्रदर डजेंट प्ले। ओके, अब पास्ट में क्या तुम गए थे, डिड यू गो। मैं नहीं गया था, आई डिडंट गो, ठीक है। क्या तुम्हारे पापा गए थे, डिड योर फादर गो। मेरे पापा नहीं गए थे, माई फादर डिडंट गो। एक इसमें हैव दूसरा होता है, ठीक है ना। एक हैव तो होता है कि
क्या तुमने खाना खा लिया? हैव यू ईटन फूड? हाँ मैंने खाना खा लिया। यस आई हैव ईटन फूड। एक होता है मेरे पास कोई चीज़ है ना। हैव के दो बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन मेनली जो हमने स्टार्टिंग में हम दो चीज़ें सीखते हैं। एक तो मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, मैंने ये काम कर लिया, आई हैव डन दिस। तो वैसे ही जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास मोबाइल है, ठीक है ना, मेरे पास लैपटॉप है, क्या तुम्हारे पास लैपटॉप है? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? इसके लिए हैव यूज होता है, राइट। हैव मतलब आप दोनों सेंटेंस आपस में अलग हैं, वो हैव अलग है, ये हैव अलग है, जैसे ना। तो अब क्या है इसमें, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास पेन है, आई हैव ए पेन। मेरे पास, आपके पास जो भी चीज़ है ना उसके लिए आप हैव का यूज़ करोगे, बस इतना से याद रखना, ठीक है ना। तो मेरे पास पैसे है, आई हैव मनी, मेरे पास मकान है, आई हैव हाउस, मेरे पास गाड़ी, आई हैव ए कार, मेरे पास लैपटॉप, आई हैव लैपटॉप। आपके पास कोई चीज़ है उसके लिए हैव आएगा। आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप कहोगे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, आई डोंट हैव, है ना। आई डू नॉट हैव, आई डोंट हैव। आई हैव नो मोबाइल, ये भी यूज़ होता है लेकिन ये बहुत कम। पहले इस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन आप डू के साथ यूज़ करना इस चीज़ है ना। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई डोंट हैव मोबाइल। क्या तुम्हारे पापा के पास मोबाइल है? तुम्हारे लिए डू था, उनके लिए डज है। डज योर फादर हैव अ मोबाइल? नहीं, मेरे पापा के पास मोबाइल नहीं है। नो माई फादर डजेंट हैव आएगा ना, हैज़ नहीं आएगा दूसरे के लिए। तो डज के बाद नहीं है तो डजेंट हैव। क्या तुम्हारे पास मोबाइल था? डिड यू हैव मोबाइल? क्या तुम्हारे पास पैसे थे? डिड यू हैव मनी? हाँ मेरे पास पैसे थे, यस आई हैड मनी, ठीक है ना। हाँ मेरे पास आपका नंबर था, यस आई हैड योर नंबर। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, आई डिडंट हैव, तुमने मुझे कॉल नहीं किया। कॉल क्यों नहीं किया? कोई बोलता है व्हाई डिडंट यू कॉल मी, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? एक्चुअली आई डिडंट हैव योर नंबर, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, ठीक है ना। ऐसे कर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हैव हो गया। उसके बाद और क्या मोस्टली वही है खबर, बाकी इसमें क्या है, मेरे पास, हाँ मेरे पास नंबर नहीं है, हो गया। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं, मेरा उसका नंबर, इसलिए डिड नॉट हैव। क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर था? डिड यू हैव माई नंबर? नहीं, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। नो आई डिडंट हैव योर नंबर। ओके, ये तो हो गया प्रेजेंट का, है ना। और क्या रह गया? चलो बाकी चीज़ें उसमें कवर कर लेंगे, बेसिक चीज़ें हैं। बाकी और भी चीज़ें हैड बीन कई चीज़, जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। मेरे पास ये पेन, मेरे पास एक पेन था, आई हैड ए पेन। मेरे पास मोबाइल था, आई हैड मोबाइल था, मतलब पहले था अभी नहीं है, आई हैड मोबाइल। मेरे पास ये पेन 2 साल से है। अब मैं पास में होने की बात कर रहा हूँ, मैं 2 साल से कहीं पर हूँ, वहाँ पर बी मीन्स होना, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, ठीक है ना। इसलिए किसी पास्ट में कोई चीज़ हो रही है तो बीन आएगा। पास्ट में कोई चीज़ मेरे पास, ये पास्ट में है, मेरे पास ये 2 साल से है ना। मेरे पास मोबाइल पेन है, आई हैव ए पेन। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव ए मोबाइल। मेरे पास मोबाइल था, आई हैड ए मोबाइल। मेरे पास ये मोबाइल 2 साल से है। आई हैव हैड दिस मोबाइल फॉर 2 ईयर्स। जैसे वहाँ पर बीन आ रहा था कहीं पर होने के लिए, यहाँ पर पास में कोई चीज़, यहाँ पर हैव का पास्ट टेंस आएगा ना, हैड। ये है, मेरे पास 2 साल से ये मोबाइल है। तो ये मेरे पास ये मोबाइल 2 साल से, आई हैव हैड दिस मोबाइल फॉर 2 ईयर्स। या मैं कहूँ ये मोबाइल मेरे पास 2021 से है। आई हैव हैड दिस मोबाइल फॉर 2000 सिंस 2021। मेरे पास ये मोबाइल 3 साल से है। आई हैव हैड दिस मोबाइल फॉर 3 ईयर्स, ठीक है ना। अच्छा, उसमें क्या है कि मेरे पास ये मोबाइल 2 साल से था, जैसे कोई अभी नहीं है आपके पास, लेकिन तुम्हारे पास था, 2 साल से था। आई हैड दिस मोबाइल फॉर
2 ईयर्स, अभी नहीं है, था, है ना। अब किसी के पास आपने किसी को दे दी भाई, जैसे तुम्हारे पास कोई कार थी, तुमने किसी को दे दिया। अब बोले ये कार मेरे पास ना 2 साल से थी, आई हैड दिस कार फॉर 2 ईयर्स, अभी नहीं है। अभी भी है, जैसे मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था, आई हैड मोबाइल, मेरे पास ये मोबाइल 2 साल से है, आई हैव हैड दिस मोबाइल फॉर 2 ईयर्स, मेरे पास मोबाइल 2 साल से था, आई हैड मोबाइल फॉर 2 ईयर्स, अभी नहीं है। तो ये इसका यूज होता है। अभी कोशिश किया थोड़ा कवर करने की, बाकी तो इंग्लिश तो बहुत मतलब बेसिक से इतना आपको पता चलेगा, उसके बाद तुम खुद ब खुद अपना प्रैक्टिस करके सीख सकते हो, ठीक है ना। ये है चीज़ है। तो ऐसे करके रिप्रेजेंट करते ना, बाकी और भी चीज़ में, लेकिन ये चीज़ बेसिक से पूरी होगी।